नमस्कार, 99 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मंजुषा भारद्वाज और सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बिहार में बीपीएससी पर घमासान जारी। पूर्णिया सांसद ने रेल चक्का किया जाम, कहा इंसाफ नहीं मिलने तक जारी रहेगा आंदोलन। प्रशांत किशोर भी आमरण अनशन पर बैठे। क्या नीतीश कुमार फिर मारेंगे पलटी? लालू ने खोली खिड़की। तेजस्वी ने कहा नीतीश के लिए दरवाजे बंद। बीजेपी ने कहा एनडीए के हैं नीतीश। झारखंड की बिटिया को अर्जुन अवार्ड। सलीमा पुरस्कार पाने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी। कभी बांस के स्टिक से करती थी प्रैक्टिस। झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना में किया बदलाव। सीएससी में अब नहीं भरा जाएगा मैया योजना का फॉर्म। महिलाओं में उहापोह की स्थिति। झारखंड के कई जिलों में सर्द हवा ने बढ़ाई ठिठुरन। सबसे अधिक ठंडा रहा गुमला। बिहार में भी ठंड की ठिठुरन जारी। और अमेरिका में 3 हमलों से हाहाकार। नए साल पर किसने की यूएस को दहलाने की साजिश। पीएम नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। सांसद पप्पू यादव ने 17वीं बीपीएससी के एग्जाम को लेकर आज रेल चक्का और एनएच जाम कर दिया है। इसकी शुरुआत सचिवालय हॉल से की गई, जिसमें सांसद पप्पू यादव शामिल रहे। ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से सचिवालय हॉल पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें कि छात्र युवा शक्ति ने बीपीएससी छात्रों के समर्थन में एनएच, एसएच एवं रेल चक्का जाम का आह्वान किया और पप्पू यादव ने इसका समर्थन किया है। भाई, हम लोग की लड़ाई तो जारी है ना, हम लोग लड़ेंगे, चिंता मत करिए। हम लोग बहुत बड़े तरीके से लड़ेंगे। पूरी कम्बल का है, कम्बल गाड़ी में तकिया ले आओ। हम लोग लड़ेंगे, बैठेंगे, आप चिंता ना करिए भैया। हमारा एक विरोध प्रदर्शन है पूरे बिहार का और उनको सुननी चाहिए। बच्चों के भविष्य को लेकर के गहरी चिंता है। हम नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे, आप संवेदनशील इंसान हैं, पेपर लीकआउट को रोकना चाहिए और जो लोग पेपर लीकआउट में इन्वॉल्व हैं उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और ये बीपीएससी का जो री एग्जामिनेशन का बच्चों का मांग है, उस बच्चों को सुननी चाहिए और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और 4 लाख बच्चों के एग्जामिनेशन को सुनना चाहिए। मैं यही कहूँगा, मैं उससे ज़्यादा नहीं कह सकता। सर बच्चे सर नटवर लाल के काहे का कौन सर किस दलाल की बात करते हैं? देश का वो सबसे बड़ा रैकेटर है सर, रैकेट चलाता है, दलाली करता है। वो बीजेपी के पैसे लेकर के दलाली करता है। 6 बजे कोई भूख हड़ताल होता है, आप 6 बजे भर दिन पेट भर खा करके आपको पता है कि वहाँ उठा देगा, झूठो बैठ गए नाटक करने। गर्दनी बाग में क्यों नहीं बैठते हैं? पेट में दर्द होती है। वो तो बोले कि आप उनके पास गए थे भैया, उसको कही ना बच्चे की यहाँ माथा पर हाथ रखे। 6 साल पहले वो मेरे लोकसभा आया था। 7 बार एमपी जब हम बन गए तब वो पैदा हुआ, तब ढोरी के गांव में उसको 7 बार एमपी बन गए, तब 7 बार एमपी बन गए तब वो पैदा हुआ, समझे? और वो हमको तो समझ में नहीं आता। इसीलिए ये बकवास, ये आंदोलन को भटका देना, दलाली करना, वो पदाधिकारी से और सरकार से, बीजेपी से वो मिले हुए हैं और इस बीपीएससी आंदोलन को भटकाने और खत्म करने में उस दलाल का सबसे बड़ा हाथ है। पुलिस ने कहा कि अगर आप ट्रेन रोकेंगे तो कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से भैया, उनका काम है, वो तो करेंगे ना, कानून का काम तो करेंगे ना। हम क्या बोलेंगे पुलिस को कानून का काम मत कीजिए? किसान आंदोलन इतना लंबा चला कि नहीं? जाट आंदोलन चला कि नहीं? मीना आंदोलन चला कि नहीं? दलित आंदोलन चला कि नहीं? मंडल कमीशन चला कि नहीं? कमंडल की आंदोलन चला कि नहीं? तो वो अपना काम करेंगे, हम उनको कोऑपरेट कर रहे हैं, हमको वो भी कोऑपरेट करते हैं। देखिए, इन लोगों के बच्चे का भी सवाल है, भविष्य का सवाल है, आप इसको समझिए। हम सबके बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं। इसमें ना कोई जात पात है, ना धर्म है, ना 2 मिनट है, ना नाटक है। हम सदन में भी ये मामला उठाए, हम ये मामला कलेक्टर चलाए तब भी उठाए, यूपीएससी में हम बम गोली भी खाए, शिक्षक की लड़ाई भी 91-92 में लड़े। हर लड़ाई को तो लड़ ही रहे हैं, गंभीरता से लड़ते हैं। इसको भी सुप्रीम कोर्ट तक हम जाएंगे।
जब तक इसकी इंक्वायरी नहीं कराएंगे, जो जो इन्वॉल्व है, जब तक उसकी जांच नहीं होगी तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आप इस मामले में? जी बिल्कुल। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में गांधी प्रतिमा के पास आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। पीके के आमरण अनशन का आज दूसरा दिन है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि उनका आमरण अनशन तब तक चलेगा जब तक यहाँ के छात्रों को इंसाफ नहीं मिल जाता। तो उन्होंने कहा है कि ये तो सरकार पर निर्भर करता है कि कब तक सरकार इस पर निर्णय लेती है। इस तरीके से आप लोग मैं यहाँ बिहार में युवाओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ, ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ, भ्रष्ट प्रतियोगिता परीक्षाओं के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठा हुआ हूँ और जब तक बिहार के युवाओं के साथ न्याय नहीं होगा तब तक यहाँ पर बैठा रहूँगा। बिहार की राजनीति में फिर से उबाल है। नीतीश कुमार क्या फिर पलटी मारेंगे? राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए इन दिनों चर्चा का यही विषय है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में नीतीश कुमार की चुप्पी और राजद नेताओं के बयान आग में घी का काम कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को खुला ऑफर दे दिया है कि नीतीश का जब मन करे मेरे पास आ जाए, हम उनकी सारी गलती को माफ कर देंगे। लेकिन तेजस्वी किसी भी सूरत में चाचा नीतीश को फिर से अपने पाले में नहीं आने देना चाहते हैं। एक सवाल जो लोगों के जहन में है नीतीश कुमार को लेकर के, नए साल पर दरवाजा आपका खुला हुआ है? हमारा तो खुला हुआ है। नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए, मुख्यमंत्री है, उनको खोल कर रखना चाहिए। अगर वो आते हैं तो संभावनाएं हैं आप उनको साथ लेंगे? नहीं आते हैं तो काहे नहीं लेगा, साथ ले लेंगे और रहे साथ में काम करें। मतलब नीतीश कुमार गठबंधन करेंगे तो आरजेडी को कोई इतराज नहीं है, इसलिए कि फैसला आप ही लेते हैं, बाकी नेता कोई कुछ भी बोले उससे कोई लेना देना नहीं? नहीं, हम लोग फैसला लेते हैं, जरूर लेते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को शोभा नहीं देता है, नहीं लेते हैं, भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। फिर आएंगे तो रख लेंगे आप? हाँ रख लेंगे, सारी गलती आप माफ कर देंगे? माफ कर देंगे, माफ करना ही हमारा फर्ज है। बोल चुके हैं, बार बार इस पे क्या टिप्पणी करना। हमारी बात तो पहले से ही आ चुकी है। पत्रकार लोग पूछते हैं तो आप लोगों को ठंडाने के लिए बोल दिए तो क्या दिक्कत है? चलिए। झारखंड की स्टार महिला हॉकी खिलाड़ी और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा कर दी है। 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न और 32 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा की गई है। 17 जनवरी को खिलाड़ियों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। झारखंड की बेटी सलीमा टेटे का चयन अर्जुन पुरस्कार के लिए हुआ है। सलीमा अभी भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान हैं। उन्हें मई 2024 में सविता पुनिया की जगह टीम का कप्तान बनाया गया था। अर्जुन पुरस्कार के लिए चयनित होने पर उन्हें बधाई देने के लिए तांता लगा हुआ है। राज्य सरकार ने महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के माध्यम से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत अब महिलाएं कॉमन सर्विस सेंटर CSC से मैया योजना का फॉर्म नहीं भर सकेंगी। इस संदर्भ में विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार ने CSC के समझौते को रद्द कर दिया है। बता दें कि अब तक नए लाभार्थियों के आवेदन भरने के लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। किसान आंदोलन मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश को बड़ी राहत दी है। 2021 में कांके थाना में दीपक प्रकाश के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और उनके खिलाफ MP MLA कोर्ट में चल रही आपराधिक कार्रवाई को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। दीपक प्रकाश ने इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता, केवल परेशान हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि भाजपा हमेशा जनहित में संघर्ष करती रहेगी और सरकार द्वारा दर्ज किए गए इस फर्जी मुकदमे से पार्टी डरने वाली नहीं है। देश के उत्तर पश्चिमी दिशा से झारखंड आ रही ठंडी हवाओं के प्रभाव से राज्य में पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में और कमी आई है। राज्य के ज्यादातर जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम रिकॉर्ड किया गया है। वहीं सबसे कम तापमान गुमला का 5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। न्यूनतम तापमान के साथ साथ अधिकतम तापमान में गिरावट की वजह से लोगों को ठिठुरन भरी सर्दी का एहसास हो रहा है। मौसम केंद्र रांची से मिली जानकारी के अनुसार 3 और 4 जनवरी 2025 को मौसम शुष्क रहेगा।
आज दिन भर ठंडी पछुआ हवाओं की वजह से कनकनी बढ़ेगी और लोगों को सर्द भरी ठंड हवा का एहसास होगा। मौसम विभाग के अनुसार 5-6 दिसंबर को सुबह में कोहरा और धुंध के बाद आसमान में आंशिक बादल छा सकते हैं। बिहार में उत्तर पछुआ हवाओं के चलते ठंड का असर लगातार बना हुआ है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिन और रात के तापमान में औसतन 4 से 5 डिग्री सेल्सियस का अंतर दर्ज किया जा रहा है। इसी कारण लोग ठंड और कनकनी से परेशान हैं। मौसम विभाग ने शुक्रवार को पटना, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, समस्तीपुर, जहानाबाद, अरवल, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, कटिहार, सुपौल, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर और किशनगंज में देर रात और सुबह घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं के लिए एक शानदार खबर आई है। यदि आप भी इस बार महाकुंभ में स्नान दान करने का मन बना रहे हैं तो IRCTC ने आपके लिए एक बेहतरीन अवसर प्रस्तुत किया है। भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किया गया स्पेशल टूर पैकेज अब आपको सिर्फ कुंभ ही नहीं बल्कि अन्य ऐतिहासिक स्थलों की भी यात्रा करवाएगा। इस पैकेज में आप प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी और गया जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों की सैर कर सकेंगे। अमेरिका नए साल का आगाज होते ही धमाकों से दहल गया है। बीते 24 घंटे में अमेरिका के होनोलुलु में तीसरे ब्लास्ट होने की जानकारी सामने आ रही है। इसमें कम से कम 3 लोग मारे गए हैं। इससे पहले बुधवार को न्यू ऑर्लियंस में आतंकी हमले और उसके बाद लॉस वेगास के ट्रम्प होटल के बाहर विस्फोट की घटना सामने आ चुकी है। न्यू ऑर्लियंस के आतंकी हमले में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 35 लोग घायल हुए हैं। वहीं ट्रम्प होटल के बाहर टेस्ला ट्रक विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हुई है। अमेरिका में हुए इस आतंकी हमले पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। फिलहाल इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।